चलिए हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर फॉर कॉन्फिडरेशन अदर देन कैश। क्या होता है ना, कभी कभी कोई कंपनी होता है, मान लीजिए एक कंपनी है बी, एक खरीदता है बी से मशीन खरीदा। अब क्या हुआ ना, मशीन तो खरीदा तो ये बोलता है कि हम आपको जो मशीन का दाम है ना, मान लीजिए 10 लाख का मशीन है, तो इतना वैल्यू का ही हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको मेरा जो कंपनी है उसका हम आपको शेयर देंगे, पैसा के बदले में शेयर दे रहे हैं आपको हम, मेरा कंपनी का, ये बोलता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कॉन्फिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कि कैश के बदले में शेयर देना, उसको हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, क्या बोलता है क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिविडेंड डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 रुपीज। कंपनी परचेज अ मशीन फ्रॉम बिहार लिमिटेड। जो कंपनी है ना वो बिहार लिमिटेड से एक मशीन खरीदता है, कितना में? 1,50,000 में। बोलता है झारखंड लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड इन पेमेंट ऑफ क्लेम। बोलता है क्या है ना, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो झारखंड लिमिटेड है ना वो बिहार लिमिटेड से मशीन खरीदता है और बोलता है उसके बदले में, पैसा के बदले में हम बिहार लिमिटेड को 1,50,000 से 10 रुपया के हिसाब से हम पे कर रहे हैं। तो उसका हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो जाहिर सी बात है, जब हम मशीन खरीदेंगे तो उसका हम एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू, किस पे खरीद रहे हैं, उधारी में खरीद रहे हैं, बिहार लिमिटेड पे खरीद रहे हैं तो बिहार लिमिटेड अकाउंट। उसके बाद जब शेयर इशू करेंगे तो बिहार को जो मेरा लाइबिलिटी था उसको हम घटा, बिहार लिमिटेड हम उधारी खरीदे हैं तो वो क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी हो गया। चलिए जनरल एंट्री में बताते हैं, अच्छा होगा। देखिए, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, ठीक, ये हो गया। अब क्या है ना, बोल रहा है मशीन खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, बिहार लिमिटेड से। तो मशीन एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, उधारी में, अभी तो उधारी में ही खरीद रहा है बिहार लिमिटेड, उधारी खरीद रहा है मतलब उसका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ए का, झारखंड लिमिटेड का। तो झारखंड में की लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना, हाँ, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो हम क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिए। बीइंग मशीनरी परचेज्ड हो गया। अब क्या बोल रहा है ना, वो इशू कर रहा है बिहार लिमिटेड को पैसा के बदले इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या होगा, जो लाइबिलिटी है वो तो घट जाएगा, क्योंकि इशू करना शेयर कैपिटल इशू कर रहा है, तो जब लाइबिलिटी का घटना डेबिट होता है, तो बिहार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000, 1,50,000। बिंग इक्विटी इशू टू बिहार लिमिटेड। ये इतना समझ में आएगा, मशीन आया उसको हम रिकॉर्ड किए, उधारी में खरीदते हैं, तो जिसका उधारी में खरीदते हैं तो वो मेरी लाइबिलिटी हो जाता है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो पेमेंट कर दिए तो लाइबिलिटी का घटना डेबिट, बिहार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चल बनाता क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोलता है, गुडलक लिमिटेड परचेस मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम फेयर डील लिमिटेड। जो गुडलक लिमिटेड है ना वो मशीन खरीदता है 10 लाख का फेयर डील लिमिटेड से। द कंपनी पेड द प्राइज बाय इशू ऑफ इक्विटी फेयर। जो कंपनी है ना वो इक्विटी फेयर इशू करके पेमेंट कर दिया, 10 रुपया का था, और प्रीमियम है 25%। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ गुडलक लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉल्यू अमाउंट। मशीन खरीद रहा है, मशीन का बढ़ना डेबिट, मशीन एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील लिमिटेड अकाउंट, 10 लाख, 10 लाख। परचेस मशीन फॉर फेयर डील, ठीक। जनरल एंट्री आप मेरे पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को समझ में आ जा रहा हो कि ये क्यों हुआ। नहीं पढ़े तो जाके जनरल एंट्री पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि 12 क्लास में एक जर्नल, दूसरा लेजर, यही दो चीज़ है जो पूरा 12 क्लास में है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब मॉडर्न रूल,
और ये समझ में आ गया वो बेस, ये समझ में आ गया तो 12 क्लास में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उसमें तो और कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक, देखिए क्या बोलता है, अब उसको क्या बोल रहा है, वो शेयर इशू कर रहा है। पहले लायबिलिटी था, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है। देखिए फेयर डील लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख। वर्किंग नोट देख लीजिए, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कितना होगा 10 रुपया, उसके बाद 25% बोल रहा है तो 2.50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा ज़्यादा में इक्विटी शेयर दे रहा है। अब क्या बोलता है, नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया, तो कितना में परचेस प्राइस कितना है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, परचेस प्राइस कितना कितना में खरीदे हैं मशीन को 10 लाख में, तो फिर 10 लाख प्लस फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया करके हम इशू कर रहे हैं। जो कंपनी हम मतलब कि जो गुड लक कंपनी है वो 10 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 2.50 मतलब 1.5 रुपया प्लस करके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 8 लाख शेयर, 80,000 शेयर इशू करेंगे 10 रुपया के हिसाब से, तो 8 लाख हो जाएगा। जो 80,000 है उसको 2.5 रुपया से इंटू कर देंगे, प्रीमियम आ जाएगा 2 लाख। तो यहाँ देखिए फेयर डील लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख बिंग इशू शेयर इन प्रीमियम टू फेयर वैल्यू डील। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखिए जैन लिमिटेड परचेज मशीन, जैन लिमिटेड एक मशीन खरीद रहा है 6 लाख में कमल से। बोलता है 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। जो 50% है ना, 6 लाख का 50% मतलब 3 लाख उसी टाइम बैंक से पेमेंट कर देता है, चेक से मतलब कि चेक से पेमेंट कर देता, सॉरी चेक से पेमेंट कर देता है। फॉर द रिमेनिंग द कंपनी इशू इक्विटी फेयर ऑफ 10 ईच। अब बाकी जो 3 लाख बचा ना उसको 10 रुपया के हिसाब से शेयर इशू कर रहा है प्रीमियम में। 10 रुपया प्लस प्रीमियम कितना है 20%। हम निकाल लेंगे प्रीमियम, कैसे निकालते हैं आपको पहले बता चुके हैं, हम निकाल लेंगे। हम लोग को बोल रहा है जर्नल एंट्री पास करना है इन द बुक ऑफ जैन लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। प्रीमियम बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर 10 रुपया का 20% 2 रुपया। ठीक, अब कितना हम शेयर इशू किए हैं, तो कितना में हमको इशू करना है शेयर, तो आधा 6 लाख में मशीन खरीदा है उसमें से आधा उसी समय पेमेंट कर दिया। ठीक, तो बाकी जो बचा पेमेंट कर दिया मतलब कि बात ख़त्म हो गया, बाकी जो बचेगा ना उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। कितना 3 लाख, तो 3 लाख प्लस जो फेस वैल्यू है 10 रुपया प्लस जो प्रीमियम आया, प्रीमियम कैसे निकाले हैं देखिए 2 रुपया आ जाएगा। 25,000 शेयर हम इशू करेंगे 10 रुपये के हिसाब से मतलब कि 2,50,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 25,000 है इंटू 2 रुपया प्रीमियम मतलब हो जाएगा 50,000। अब चलिए इसका जनरल एंट्री देखते हैं। डेट पार्टिकुलर लेजर वैल्यू अमाउंट अमाउंट मशीन खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, कमल से खरीदा कितना में 6 लाख में। ठीक, उसमें से बोल रहा है बिंग मशीनरी परचेज फ्रॉम कमल, उसमें से बोल रहा है कमल ना 50% पेमेंट कर दिया, तो कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कमल है वो पहले क्या था लायबिलिटी था, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है, तो कमल को डेबिट कर देंगे, कमल अकाउंट डेबिट टू बैंक को क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट किया तो बैंक से पैसा घटेगा और पैसा क्या है मेरे लिए एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है टू बैंक अकाउंट। कितना 6 लाख का 50% 3 लाख 3 लाख 50% पेमेंट मेड बाय चेक, ये हो गया। अब जो बाकी जो बचा ना उसमें बोल रहा है कि इशू शेयर कर दिया, मतलब शेयर इशू कर दिया प्रीमियम में 10 रुपया, तो हम वर्किंग नोट देख चुके हैं यहाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपया का 20% 2 रुपया कितना इशू किया 3 लाख 10 प्लस 2,50,000 शेयर इशू किया। सिक्योरिटी प्रीमियम है 25,000 इंटू 2 50,000। देखिए कमल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3 लाख 2,50,000 50,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।
अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखिए, राज कंपनी परचेस मशीनरी फॉर 1,96,000। राज कंपनी एक मशीन खरीदा 1,96,000 में, और वो बोलता है इशू शेयर, वो शेयर को इशू कर दिया 10 रुपया को, 10 रुपया माफ़ कीजिएगा 100 रुपया का शेयर था, उसको 98 रुपया में इशू कर दिया, मतलब कि डिस्काउंट में। फुल्ली पेड अप इन फुल पेमेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू। हम लोग को क्या करना है, राज कंपनी परचेस करता है इतना का मशीन, उसमें से क्या बोलता है जो भी है वो इशू कर देता है, मतलब राज कंपनी इशू कर देता है जिससे भी खरीदा है उसको 100 रुपया का शेयर को 98 रुपया में। बोलता है हम लोग को कैलकुलेट करना है कितना इक्विटी शेयर इशू किया और जनरल एंट्री पास करना है, किसमें, बुक ऑफ राज कंपनी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राज कंपनी, डेट, पार्टिकुलर, लेजर वैल्यू, अमाउंट। मशीन खरीदा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी खरीदा है, अगर नाम दिया हुआ नहीं है तो हम मान के चलते हैं वो वेंडर है, मिले किसी से तो खरीदा है उसको हम लोग वेंडर बोलते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट 1,96,000, 1,96,000। मशीन परचेज फ्रॉम वेंडर, इतना हो गया। अब क्या बोलता है ना, जो वेंडर था उसको इशू किया, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी घट गया। ऊपर जो डिस्काउंट में दे रहा है तो जाहिर सी बात है क्या है, राज कंपनी के लिए वो लॉसेस है, लॉसेस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। 100 रुपया का 98 में दे रहा है तो 2 रुपया तो लॉस हुआ ना उसके लिए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर इशू फ्रॉम मशीनरी फॉर मशीनरी। अब देखिए वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू कितना, 1,96,000 डिवाइडेड बाई 98 कितना आ जाएगा, 2,000 शेयर। अब जो 2,000 शेयर है ना उसको 2 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 4,000 है, वो डिस्काउंट में दे रहा है। तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं 1,96,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 4,000, कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, 2 लाख का था मशीन, उसमें से 1,96,000 इशू कर रहा है, ठीक। डिस्काउंट में पेमेंट कर रहा है, मतलब कि इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है ना, जो राज कंपनी है उसका शेयर का वैल्यू कितना है, 2 लाख, उसमें से वो क्या कर रहा है 2 लाख का मशीन खरीदा है, 2 लाख का शेयर है उसको कम दाम में बेच रहा है, मतलब दे रहा है। तो राज कंपनी के लिए तो वो घाटा है, कितना घाटा है, 4,000 का घाटा है, ठीक। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख का शेयर को वो 1,96,000 में दे रहा है, जी किसको दे रहा है, जिससे वो मशीन खरीदा है। तो वो राज कंपनी के लिए घाटा हो गया, समझ में आ गया। वेंडर को डेबिट क्यों किए, डिस्काउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, जेपी लिमिटेड परचेस करता है बिल्डिंग जिसका दाम है 70 लाख, किससे, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, मिस्टर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से। द कंपनी पेड 20,50,000 बाय चेक एंड फॉर द बैलेंस इशू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन फेवर ऑफ मिस्टर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो कंपनी है ना वो 20,50,000 चेक के थ्रू देता है, और बाकी जो बचता है ना उसको 100 रुपया के हिसाब से शेयर इशू कर देता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को। हम लोग को नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है जेपी लिमिटेड के बुक में, फॉर द परचेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेकिंग पेमेंट इफ शेयर वेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 25 रुपीज़। जो शेयर है ना वो 100 रुपया तो फेस वैल्यू, उसके बाद 25% ज़्यादा प्रीमियम में इशू किया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जेपी लिमिटेड, डेट, पार्टिकुलर, लेजर वैल्यू, अमाउंट। क्या बोलता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू
बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग बढ़ेगा, बिल्डिंग का बढ़ना एसेट, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। बैंक से पेमेंट किया, कैश, कैश घट गया, कैश का घटना क्रेडिट होता है, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट टू बैंक अकाउंट कितना 20,50,000। अब बाकी जो मिस्टर कंस्ट्रक्शन है ना 49,050, माफ़ कीजिएगा 49,50,000 वो लाइबिलिटी बढ़ हो गया जेपी लिमिटेड के लिए। तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है क्रेडिट होता है टू मिस्टर कंस्ट्रक्शन अकाउंट 49,50,000 बिंग बिल्डिंग परचेस पेमेंट मेड बाय चेक इतना हो गया। अब क्या होता है जो 49,50,000 था ना उसको वो लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, मतलब इशू, मतलब शेयर इशू कर रहा है, मतलब कि लाइबिलिटी घट रहा है, लाइबिलिटी का घटना डेबिट होता है। मिस्टर कंस्ट्रक्शन अकाउंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 49,50,000 टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिंग शेयर इशू ऑन प्रीमियम टू मिस्टर कंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया। इसका हम लोग वर्किंग नोट देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 100 रुपया का 25% आ जाएगा 25 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर इशू कितना शेयर इशू किए हैं 99,50,000 में 100 प्लस 25 49 लाख, माफ किया 49 लाख है 99 लिखा गया था। 49,50,000 में 100 फेस वैल्यू है प्लस प्रीमियम 39,600 शेयर हम इशू करेंगे 100 रुपया के हिसाब से। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा 39,600 इंटू 25 9,90,000। यहाँ देखिए टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 39,60,000 इक्विटी फेयर कैपिटल है और प्रीमियम कितना हो रहा है 9,90,000। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है ए लिमिटेड इशू 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ए लिमिटेड है ना वो 5,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया। टू पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 2 रुपया दिया। 3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जब हुआ उसमें 3 रुपया दिया। और 3 ऑन फर्स्ट कॉल, और जो 3 रुपया जो बच गया वो फर्स्ट कॉल में दिया। द बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल ऑल द अमाउंट डली रिसीव्ड प्रिपेयर कैश अकाउंट इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड। सब अमाउंट क्या होता है रिसीव हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसका कैश अकाउंट बनाएंगे। हम चाहें कि आप लोग पेज नंबर 25 खोलिए जिसमें जर्नल एंट्री दिया हुआ है, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें। ठीक, कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं देखिए। फर्स्ट में देखिए क्या है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना 10,000 है। ठीक, हम क्या करते हैं जब भी पहले जर्नल एंट्री पूरा बना लेते हैं उसके बाद कैश बुक हम बताएंगे क्या कैसे बनाना है। ठीक, अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट है, इसको हम लोग को नहीं देखना है। फिर देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, ड्यू का अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बुक खोल के रखे हैं। तो देखिए ये हुआ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू कर रहे हैं, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिससे कि हम क्या बनाना है कैश बुक बनाना है बैंक कॉलम में। तो हम लोग को किसको देखना है जिसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक, अब क्या होगा फर्स्ट आप लोग बनाए नहीं चलिए थोड़ा सा आपको ये जर्नल एंट्री बता रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में छपे कि किस तरह से बनता है। आगे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद इजीली आप लोग कैश बुक बना लीजिएगा। इसको रिकॉर्ड करेंगे। वो देखिए फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करें मतलब हमको लेना बाकी है, इसको हम नहीं देखेंगे। जब पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सेकेंड कॉल भी ड्यू करेंगे क्योंकि हमको पैसा लेना है। जब मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड फाइनल कॉल। ठीक, तो हमको क्या रिकॉर्ड करना है जब भी कैश बुक बनाना है तो इसको रिकॉर्ड करना है जो बैंक जिसमें बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। ठीक, अब क्या होगा इतना तो समझ में आ गया। अब क्या कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं
जब भी लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, कैश बुक बनाएंगे, मतलब कि लेजर होता है, लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो किस तरह से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप मेरा लेजर का चैप्टर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बैंक किधर है, डेबिट साइड में है। बैंक या फिर कैश एक ही होता है, ठीक। बैंक अकाउंट कैश कॉलम का बैंक, माफिए कैश बुक का बैंक कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं, बैंक कॉलम, ठीक। तो हम देखेंगे बैंक किधर है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसका अपोजिट में, उसका अपोजिट में कौन है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हुआ। अब देखिए दूसरा में बैंक किधर है, डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हुआ। अब तीसरा में बैंक देखेंगे, बैंक किधर है, डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसका अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखेंगे बैंक किधर है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इतना तो हो गया, हम में आ गया कौन सा एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ देखिए सिर्फ उसी को जो जिससे पैसा आया है उसी को सिर्फ रिकॉर्ड किए हैं, ठीक। देख लिए। अब कैश बुक में देखिए डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, तो इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000। देखिए यहाँ बैंक अकाउंट, इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 10,000। अब इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए इसमें क्या है, बैंक डेबिट साइड में, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, तो टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए टू इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 15,000। अब देखिए बैंक किधर है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम में, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, तो टू इक्विटी फर्स्ट कॉल। देखिए टू इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 15,000। बैंक किधर है, डेबिट साइड में, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में, उसको अपोजिट में कौन है, सेकेंड कॉल अकाउंट है। तो हम देखिए टू इक्विटी फेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सबको प्लस कर देंगे, आ जाएगा 50,000। इधर भी बाय बैलेंस सी डी 50,000 50,000, ठीक। इधर टू बैलेंस बी डी 50,000, क्योंकि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, इसलिए टू बैलेंस बी डी 50,000। समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बन के कम्प्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं, जिसमें डॉक्टर एफ.के. सिंह का राइटर का बुक चलता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।